मेरा नाम हारव है और ये कहानी है उस प्यार की जो मेरा होकर भी कभी मेरा नहीं था। करीब 10 साल पहले मेरे घर के सामने एक सिया नाम की लड़की रहने आई थी। पहली बार जब सिया को देखा तो बस देखता ही रह गया था। ना मुझे प्यार का मतलब पता था, ना रिश्तों की समझ, लेकिन दिल को जैसे उसका इंतजार रहने लगा। समय बीतता गया, मैंने अपने पापा के साथ कपड़ों का बिजनेस संभाल लिया, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी, कभी सिया मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। हम दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझसे शेयर किया करती थी, लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात उससे नहीं कही, क्योंकि डर भी था कहीं उसे खो ना दूं। 3 साल पहले सिया मुंबई चली गई थी। हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ी, पर बात करना कम नहीं हुआ। मैं अक्सर उससे मिलने चला भी जाता था। मेरे दोस्त कहते, हरव अब और कितना इंतजार करेगा। एक रात मैंने हिम्मत की और सिया को फोन मिलाया। उधर से आवाज आई, आरव कहाँ हो तुम? मैंने कहा घर पर। क्यों? वो बोली, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। मुझे कुछ समझ नहीं आया, दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, सिया मुझे तुमसे कुछ कहना है। और बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे कह दिया, आई लव यू सिया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसकी आवाज आई, आई लव यू टू आरव। उस पर लगा जैसे दुनिया रुक सी गई। उसने कहा, मैं सुबह आ रही हूँ। अगली सुबह वो आई, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ उसकी माँ और मामा भी थे। वो शादी की बात करने आए थे। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। मेरे घर वालों ने भी बिना ज़्यादा सवाल किए 3 दिन में ही शादी तय कर दी थी। मुझे अजीब लगा, लेकिन खुशी ज़्यादा थी। शादी हो गई। पहली रात कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही सिया मेरे सामने आई और बोली, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? उसकी आंखें भर आई। वो बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ और बच्चा तुम्हारा है। मेरे कानों में जैसे आवाज़ गूंजने लगी, ये कैसे हो सकता था? हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। पर उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सा भरोसा भी। 2 महीनों तक मैं चुप रहा, अपने ही सवालों में उलझा रहा। फिर एक रात मैंने पूछ लिया, सिया सच क्या है? ये बच्चा किसका है? मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम बस झूठ मत बोलो। वो कांप गई, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हारव, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उस रात मैंने गुस्से में उसे घर से जाने को कह दिया। मुझे लगा मैं धोखा खा गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक औरत मेरी दुकान पर आई, करीब 55 साल की। उसने पूछा, यहाँ सिया रहती है? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोली, मेरा बेटा हारव और सिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पैरों तले जमीन खिसक गई मेरी। उसने बताया, कुछ महीने पहले रोड क्रॉस करते समय एक एक्सीडेंट हुआ। अपने माँ को बचाते हुए उसका बेटा बस के नीचे आ गया था। वहीं उसी वक्त उसकी मौत हो गई और वो सब सिया की आंखों के सामने हुआ था। मैं समझ गया, जिससे वो प्यार करती थी उसका नाम भी हारव था। उस हादसे के बाद सिया सदमे में चली गई थी। उसका दिमाग सच्चाई मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा मैं ही वो आरव हूँ। इसलिए जब मैंने उसे फोन पर आई लव यू कहा
तो उसने बिना सोचे जवाब दे दिया। वो मुझे नहीं, उस याद को पकड़कर बैठी थी। अब मुझे उसकी आंखों का वो अजीब सा प्यार समझ आया। मैंने उस औरत को जाने दिया। मैं नहीं चाहता था सिया फिर से टूटे। जब सिया घर लौटी, मैं उसके पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी। वो रो पड़ी। इस हालात में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम मुझे सवालों में ही घेर रही हो। उस पल मुझे एहसास हुआ, प्यार सिर्फ सच जानने का नाम नहीं है। कभी कभी किसी के टूटे हुए सच को संभालने का नाम भी है। वो मुझसे नहीं, किसी और आरव से प्यार करती थी, लेकिन आज मैं उसका पति हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी है। शायद एक दिन उसे सब याद आ जाए। शायद वो मुझसे नफरत करे, लेकिन तब तक मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सच्चा प्यार किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।